हरिओम। ओम नमः शिवाय। सबको हार्दिक स्वागत करते हुए आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रदोष व्रत अथवा प्रदोष व्रत की क्या महिमा है। तो कई लोगों ने प्रश्न किया तो महाराज प्रदोष के विषय में कुछ बताएं। हमारे व्हाट्सएप में, हमारे टेलीफोन में लोग पूछते रहते हैं प्रदोष के विषय में कुछ बताएं महाराज। तो उन लोगों के लिए और जो प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं अथवा जो प्रदोष व्रत रखते हैं उनके लिए मैं कुछ प्रदोष व्रत के विषय में कहने जा रहा हूँ। प्रदोष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है और संध्या काल में अथवा गोधूली बेला में शिव जी की आराधना की जाती है। और प्रदोष व्रत महादेव को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्कृष्ट व्रत बताया गया है। प्राचीन काल में जितने भी बड़े बड़े भगवान महादेव के सिद्ध ऋषि हुए, दधीचि ऋषि, दुर्वासा ऋषि, अगस्त्य ऋषि, जितने भी महादेव के बड़े बड़े भक्त हुए, स्वयं भगवान श्री राम, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, माँ पार्वती, ये सब शिव जी के बहुत बड़े भक्त हुए। ये सब प्रदोष व्रत करते हैं और महादेव की आराधना करते हैं, जिससे शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। यह प्रदोष दिवस में अथवा त्रयोदशी युक्त अथवा त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों युक्त, जैसे दिन में त्रयोदशी है और शाम को चतुर्दशी लग जाता है तो इसमें और उत्तम माना जाता है। इसलिए त्रयोदशी और चतुर्दशी संयुक्त तिथि को और उत्तम माना जाता है। महादेव का जन्म अथवा प्राकट्य भी इसी प्रदोष दिवस की रात्रि में, चतुर्दशी में, दिन में त्रयोदशी, रात को चतुर्दशी, रात्रि काल में जब महादेव स्वयंभू शिव लिंग के रूप में अथवा स्तंभ के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में महादेव प्रकट हुए थे, तब इसी दिन प्रकट हुए थे। प्रदोष युक्त चतुर्दशी युक्त प्रदोष में प्रकट हुए थे, रात्रि में प्रकट हुए थे। और शिव जी का प्राकट्य दिवस भी यही है और शिव जी का विवाह दिवस भी यही है। और जिस दिन माँ पार्वती ने शिव जी को प्रसन्न किया था, दर्शन किया था, वो दिन भी यही चतुर्दशी है। इसलिए ये प्रदोष काल शिव जी को अत्यंत प्रसन्न करने वाला अत्यंत प्रिय दिवस है अथवा प्रिय बेला है। सायंकाल प्रिय बेला है, रात्रि काल में भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए प्रदोष का बहुत बड़ा महत्व है। प्रदोष व्रत किस किस को करना चाहिए? जिसकी शादी नहीं हो रही है ऐसे लड़के लड़कियों को भी प्रदोष व्रत करने से उनका विवाह हो जाता है। और विवाह होने के बाद जिनका बच्चा नहीं हो रहा है उनके लिए प्रदोष व्रत करने से संतान की उत्पत्ति हो जाती है, समय से संतान प्राप्त हो जाता है। और जो स्त्री प्रदोष व्रत रखती है वो सदा सौभाग्यवती रहती है, उनको विधवा कभी होना नहीं पड़ता है जीवन में। जो व्यापारी प्रदोष व्रत रखते हैं और शिव की आराधना करते हैं उनका व्यापार बिजनेस कभी भी असफल नहीं होता है, वो सदा सर्वदा तरक्की करते रहते हैं। और जिनको विद्या प्राप्ति की कामना हो अथवा राज्य प्राप्ति की कामना हो, जो नेता लोग राजनीति में सफल होना चाहते हैं, उनको भी प्रदोष का व्रत करना चाहिए। महादेव अचूक फल प्रदान करते हैं। अथवा कोई भी समस्या हो जीवन में तो महादेव आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इतना शीघ्र कोई प्रसन्न नहीं होता है, इसलिए प्रदोष काल अथवा प्रदोष दिन का व्रत रखना चाहिए। दिन भर व्रत रखना चाहिए। सामान्य जल फल ले सकते हैं, अलग बात है। और संध्या काल में अथवा गोधूली बेला के पश्चात अथवा संध्या काल में, जिस संध्या काल में महादेव के गण भ्रमण करते हैं उस समय रुद्राभिषेक, भगवान महादेव के मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके षोडशोपचार से महादेव का पूजन करके उसके पश्चात रुद्राभिषेक करना चाहिए। संभव हो तो रुद्राभिषेक करना चाहिए, अगर संभव न हो, आप पास समय कम हो अथवा आप समस्या में हैं, आप नहीं कर सकते हैं,
तो कम से कम सामान्य शिव जी को जल चढ़ा करके, बेलपत्र चढ़ा करके शिव जी को प्रसन्न करना चाहिए। और हो सके तो शिव जी का नाम संकीर्तन, शिव जी का मंत्र का अधिक से अधिक जप, शिव जी का कीर्तन करवाना चाहिए। और शिव जी का 1008 बेलपत्रों से अर्चन करवाना चाहिए, कमल पुष्पों से अर्चन करवाना चाहिए। और शिव जी के नाम से शाम को भक्तों को बुला करके, शिव भक्तों को बुला करके कीर्तन कराने के पश्चात सबको भोजन भंडारा प्रसाद खिलवाना चाहिए। ये तो जितना हो सके उतना कर सकते हैं आप। लेकिन व्रत के दिन विशेष करके अपने मन को शिव जी के चरणों में लगाएं और नेत्रों से शिव जी का दर्शन करें। अखिल ब्रह्मांड में सच्चिदानंद स्वरूप यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान महादेव का दर्शन करें। अपनी जिह्वा में शिव जी का नाम धारण करें और अपनी जिह्वा से शिव जी का नाम उच्चारण करें और अपने मन में सदा सर्वदा शिव जी के स्वरूप को धारण करें। और प्रदोष व्रत सबके लिए कल्याणकारी हो, सबके लिए मंगलकारी हो। ऐसा भी कहा गया है कहीं कहीं प्रदोष व्रत के बाद रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। अगर आप संभावना हो, आपके बस में हो तो रात भर जागरण करके सुबह शिव जी का पूजन किया हुआ सब शिव निर्वालियों को गंगा जी आदि तीर्थों में प्रवाहित करना चाहिए। उसके बाद फिर भोजन भंडारा करके उसका पारायण एक बार अंत में भी कर सकते हैं। रोज ही नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आजकल के व्यस्त समय में। तो शिव जी सबके लिए कल्याणकारी बने और प्रदोष व्रत सबके लिए कल्याणकारी बने। जिसको भी जो भी समस्याएं हो जीवन में, अथवा आपके पास कोई समस्या ना हो, महादेव की अलौकिक भक्ति प्रदान करना चाहते हैं, अशुक भक्ति प्रदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो भी आप महादेव की आराधना के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत कर सकते हैं। सबका महादेव कल्याण करें। हर हर महादेव, जय शंभु हरि।